तो आज हम बताने वाले हैं श्री कैंची धाम के विषय में 4 ऐसी मुख्य बातें जो कि आपको श्री कैंची धाम जाने पर अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप श्री कैंची धाम में मान्यता रखते हुए श्री कैंची धाम जाकर महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और यह कामना कर रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन के बाद आपके जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन हो, तो यह 4 बातें आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखनी है। इनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और महाराज जी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बरसती रहेगी। तो आइए बात करते हैं उन 4 बातों के विषय में जो कि आपको कैंची धाम जाने पर अवश्य स्मरण रहना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बहुत से लोग जब श्री कैंची धाम आश्रम पहुंचते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो भूलवश कई बार ऐसी चूक कर बैठते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात का आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कैंची धाम जाएं तो बिना प्रसाद ग्रहण करें वहां से वापस ना आए। अब देखिए होता क्या है कि हम अंतर मन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं और दर्शन हो भी जाते हैं तो उसके बाद आप बिना प्रसाद लिए वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए या ऐसा भूलवश होना भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महाराज जी की एक सदैव आदत रही है कि पूर्व से ही जब भी महाराज जी के यहाँ कोई दर्शन करने जाता था तो महाराज जी बिना भोजन प्रसाद कराए उसे वापस नहीं भेजते थे। यानी कि प्रत्येक भक्त जो कैंची धाम जा रहा है महाराज जी के दर्शन करने हेतु, वहां से महाराज जी उसे भोजन कराकर ही भेजते थे। अब आप सोचिए कि जब महाराज जी की आदत है, महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, तो यदि आप बिना प्रसाद लिए वहां से आएंगे तो आपको क्या लगता है कि महाराज जी को प्रसन्नता होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आप दर्शन करिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आइए और साथ साथ में प्रसाद भी, महाप्रसाद भी आप महाराज जी का अवश्य ग्रहण करके आए। तो पहली बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। बात करते हैं दूसरी बात की। दूसरी बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 15 जून है, महाराज जी ने अपने कर कमलों से श्री हनुमान जी की वहां पर स्थापना की है। तो इसीलिए कल आप सभी जानते हैं कि बड़े ही भव्य मेले का आयोजन कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को होता है। अब क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कैंची धाम जाएं तो महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने के साथ साथ में श्री हनुमान जी को शीश नवाना बिल्कुल मत भूलिए। आप जब वहां पर महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी के समक्ष शीश नवाते हैं, अपनी कोई मनो इच्छा है वह कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बड़ी ही सुरक्षात्मक तौर पर अवश्य आपको मिलता है। तो श्री हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समय निकालकर यदि आप कैंची धाम जा रहे हैं तो अगर यदि संभव हो सके तो श्री हनुमान जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करिएगा। इससे आपको कई गुना प्रतिफल मिलेगा श्री कैंची धाम जाने का। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराज जी ने अपने स्वयं कर कमलों से वहां पर श्री हनुमान जी की स्थापना की है। तो सोचिए कितना अद्भुत वह क्षण होगा, कितना अद्भुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो यह दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि तीसरी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बिल्कुल स्मरण करनी चाहिए, ये चूक नहीं करनी चाहिए, और वह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप कैंची धाम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं कि महाराज जी के समक्ष वहां पर अपनी सारी मन की बात कह दें। और हर क्रमांक में मैं आपको यह अवश्य बताता ही हूं कि बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है यही है कि अपने मन की जो इच्छा है आप महाराज जी के विग्रह के सामने यदि संभव हो तो बैठ कर करिए, नहीं तो यदि आपको नहीं वहां पर ऐसी व्यवस्था हो पा रही है तो आप खड़े होकर श्री महाराज जी के विग्रह के सामने बिल्कुल बिना हिचकिचाए अपने मन की बात कह दीजिए। उससे आपको बड़ा मन आपका बहुत हल्का हो जाएगा। आप देखिएगा बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि थोड़ा सा जब भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है तो वहां पर अपनी बात कहने में बहुत चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, पूरे हृदय की बात कह नहीं पाते। लेकिन एक बात मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो फिर यदि महाराज जी के समक्ष कहने में भी यदि आप हिचकिचा गए तो फिर आप अपने हृदय की बात किससे कह पाएंगे? महाराज जी बड़े दयालु हैं, यूं तो आपके हृदय की एक एक बात जानते ही हैं, लेकिन फिर भी
आपके हृदय में भी आपको भी ये आभास हो कि महाराज जी तक अपनी दिल की बात कह दी है, तो इसीलिए महाराज जी के विग्रह के समक्ष बैठकर या संभव ना हो पाए तो खड़े होकर अपने हृदय की सारी बात कह दीजिए। एक एक बात आप महाराज जी को अंतर मन से बता दीजिए कि महाराज जी मेरे जीवन में यह कष्ट चल रहे हैं, या महाराज जी मेरी अमुक इच्छा है, या मैं बहुत समय से प्रयासरत हूं, मेरा ये अमुक कार्य नहीं हो रहा। तो आप जब अपने हृदय की बात कह देंगे तो क्या होगा, आपका हृदय, आपका अंतर्मन काफी हल्का महसूस करेगा। और उसके बाद जो महाराज जी की अमोघ कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है, इसका अनुभव तो आप स्वयं करके मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक क्रमांक में यह बात कहता हूं कि जो अनुभव अंतर मन से होता है महाराज जी से जुड़ने के बाद, उसको आप कभी भी शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। तो यह आपके लिए भी इतना ही अद्भुत हो जाएगा जितना कि मेरे लिए प्रत्येक क्रमांक में आपको बताना होता है। तो यह है तीसरी वह बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पूरे अंतर मन से अपने हृदय को निचोड़कर महाराज जी के समक्ष कह दीजिए, यही वह दिन है, यही वह क्षण है। ऐसी सोच रखकर महाराज जी से अपने हृदय की बात अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए जब आप कैंची धाम जाते हैं। चौथा जो बिंदु है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग योग आदि कार्य करते हैं। तो जो लोग ध्यान आदि से जुड़े हुए हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, एकाग्र मन चाहते हैं, या जिनको भी जीवन में समस्या रहती है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि श्री कैंची धाम की जो भूमि है वो बड़ी ही दिव्य है, बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसीलिए जब भी आप श्री कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आप एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत में आ जाते हैं, आप एक ऐसे ऊर्जा के आयाम में आ जाते हैं जहां पर आपकी जो अंतर मन के विचार हैं, जो अंतर मन की जितनी भी इंद्रियां हैं, वे ईश्वर के साथ में, उन दिव्य शक्तियों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती है। तो इसीलिए जो लोग ध्यान आदि कार्य करते हैं, योग आदि कार्य करते हैं, वे थोड़ा समय निकाल के यदि संभव हो सके तो महाराज जी के विग्रह के समक्ष बैठकर ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो श्री कैंची धाम में जहां पर भी आपको, चाहे प्रांगण क्षेत्र में हो, चाहे महाराज जी के तखत के सामने हो, जहां पर भी आपको यथासंभव स्थान मिले, वहां पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान आदि कार्य को कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कितने फायदे होंगे मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहला फायदा यह होगा कि आपको महाराज जी की उन अद्भुत दिव्य शक्तियों से एकाग्र मन को केंद्रित करने में पूरी शक्ति मिलेगी। आपका जो ध्यान आदि कार्य है उसमें आपको बहुत बल मिलेगा, और आप अनुभव कर पाएंगे कि ऊर्जा का जो स्रोत है वह हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है। इतनी दिव्य शक्तियां वहां पर विद्यमान हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, वैसे तो ध्यान आदि कार्य सभी को करने चाहिए, थोड़ा समय निकालकर स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। योग हमें यही शिक्षा देते हैं। और आप जब यह ध्यान की प्रक्रिया वहां पर कर रहे होंगे तो आप ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाएंगे कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ अवश्य जुड़ी हुई है। तो इतना अद्भुत वह अनुभव होता है। ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं बीच में अभी कैंची धाम गया था तो महाराज जी के विग्रह के समक्ष मैंने ध्यान किया, तो मुझे ये बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक अनुभव हुआ कि जो दिव्य शक्तियां कैंची धाम में विद्यमान हैं वे आपके अंदर प्रवेश करके आपको यह आभास कराती हैं कि आप एक दिव्य स्थान में अभी विराजित हैं। तो यह है वे 4 बिंदु जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, आपको सही दिशा की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं, सफलता के लिए अग्रसर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस क्रमांक से अवश्य ही ये 4 बिंदु आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रूप से कार्य में आएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से भी मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा, महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सन्मति प्रदान हो, सद्बुद्धि प्रदान हो, सभी को आस्थावान महाराज जी बनाए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।